सन ऑफ सियालकोट मोहम्मद खालिद वसीम ने मफक्र पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल की 143वीं यौम वलादत के मौका पर एक तकरीर का एहतमाम किया। इकबाल की फ़िक्र पर अमल पैरा होने वाले शाहीन की परवाज़ की तरह बुलंदियों की तरफ रवा दवा रहते हैं। आज यौम वलादत इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मौका पर सन ऑफ सियालकोट खालिद वसीम ने केक काटा और अपनी खुशी और शादमानी का इजहार किया। खालिद वसीम ने नेशनल टीवी के लिए आज अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौका पर खसूसी इंटरव्यू दिया। देखते हैं उनका तफसीली इंटरव्यू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं जावेद गुल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी। नेशनल टीवी देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। आज हम डॉक्टर इल्लामा इकबाल का 143वां यौम वलादत मना रहे हैं। उस सिलसिला में सियालकोट की इंतज़ामिया ने आज आम तातील का ऐलान किया है, जिसके बाद सियालकोट के तमाम छोटे बड़े शहरों, देही इलाकों में इल्लामा इकबाल की फ़िक्र को उजागर किया जा रहा है और बहुत सारे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। आज हमारे साथ मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट मौजूद हैं, जो इकबाल की फ़िक्र की चादर को अपने ऊपर ओढ़े रखते हैं और उनकी फ़िक्र से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए पेश रहते हैं। सियालकोट के अगर चौकों का तज़किरा किया जाए तो वहाँ पर भी खालिद वसीम ने डॉक्टर इल्लामा इकबाल की सोच को अपने अंदर समोते हुए उनके फ़लसफ़े को उजागर करने के लिए बहुत सारा काम किया है। मैं आज उनसे दरियाफ्त करना चाहूँगा कि वो इकबाल की फ़िक्र को अपने तौर पर कैसे और उजागर करके उनके जो फ़लसफ़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नेशनल टीवी का बहुत ममनून हूँ, उन्होंने मुझे आज एक अहम मौके पर मौका दिया। जो आप फरमा रहे हैं फ़लसफ़ा और फ़िक्र जो इल्लामा इकबाल की, इल्लामा इकबाल बड़ी खुशकिस्मती है हमारे शहर इकबाल की कि यहाँ वो पैदा हुए। उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उन्होंने एक ऐसा फ़लसफ़ा और एक ऐसी फ़िक्र दी माशरे में जो पूरी दुनिया में मानी गई। उन्होंने ख़ास तौर पे उनकी जो एक बेसिक चीज़ थी जो उनका बहुत ज़्यादा, जिस पे उन्होंने ना एक मगरबी फ़िक्र को अपनाया, उससे हमें इतनी गाई हुई हमारी कौम को और हमारे पाक अहलिया ने बरसगीर को, उस फ़िक्र से बरसगीर के मुसलमानों को, ना सिर्फ मुसलमानों को, दीगर अक़लीतों ने भी इस्तिफ़ादा हासिल किया। उसी फ़िक्र को लेते हुए पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। उसी फ़िक्र को लेते हुए, उसी फ़लसफ़े पर चलते हुए आज भी पाकिस्तान में उस फ़िक्र को अपनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे मेरे शहर इकबाल में और मुझ में भी इसलिए है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले यदि थी हमने इल्लामा इकबाल के मुजस्मे को दो, एक उनकी रहशिया के पास लगवाया, एक कोटली ब्राउन चौक में लगवाया। और खसूसी तौर पर आप खुद भी देख रहे हैं कि मैं उनसे उस फ़लसफ़े से इतना इंस्पायर हूँ कि मेरे ऑफिस में भी पड़ा हुआ है। तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि हमें एज ए गवर्नमेंट पाकिस्तान को एज ए निसाब इसको अपने तलीमी इदारों में एज ए निसाब इसको शामिल करना चाहिए ताकि उनसे इस्तिफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। इसमें मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ इकबाल की किताबें पढ़ी हुई हैं और उनका मुजस्मा भी लगा हुआ है। और ये सब कुछ उस वक़्त होता है कोई अपना कुछ तस्लीम करता है। तो खालिद साहब ने हमेशा डॉक्टर इल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को उजागर किया है और उनको अपने अंदर समोए हुए रखा है। और जो उनका फ़लसफ़ा है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती है तो यकीन जानिए मैं ये महसूस करता हूँ कि उनके अंदर से इकबाल की जो फ़िक्र है वो नुमायाँ हो रही है। तो मैं जानना चाहूँगा खालिद साहब से कि जो इंसानी इक़दार के लिए उन्होंने फ़िक्र बयान की है कि जिस तरह लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, इस फ़िक्र को आप किस तरह महसूस करते हैं? उनमें फ़लसफ़ा तो उनका बड़ा एक मजमूआ है। मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर हूँ वो खुदी के, जो उन्होंने खुददारी दी
बड़े सगीर के रहने वालों को, वासियों को, उसी का है। उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि उस खुदी के, उस जो कौमों में, मुआशरे में जब खुदी होती है, और उस खुदी ने हमें पाकिस्तान के अहलिया पाकिस्तान को खुददारी दी। जब कौम में, मुआशरे में खुददारी होगी, इससे नफ्स बंदे की स्ट्रांग होगी, उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी कि वो हर चीज़ कर सकता है। वो दुनिया में जो फलसफा उन्होंने दिया है अहलिया पाकिस्तान को, मैं चाहूँगा गवर्नमेंट पाकिस्तान उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनास कराए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों में इसको निसाब के तौर पर मेरे हर हाल में मेरा ये मुतालबा है कि इसको शामिल करना चाहिए, ताकि इकबाल की फ़िक्र को हर तालिब इल्म पढ़े और उसको समझे। डॉक्टर इलामा इकबाल जो मुफक्किर पाकिस्तान हैं, जिन्होंने एक तसव्वुर पेश किया कि पाकिस्तान होगा तो हम एक आज़ाद रियासत में अपनी आंखें खोलेंगे, और आज़ाद रियासत जो है वो उस वक़्त तख्लीक होती है, उस वक़्त मार्ज़ वजूद में आती है जब इंसान की क़ुव्वत और सकत जो है वो जवान हो। और इलामा इकबाल ने हर शेर में अपनी शायरी को शाहीन से तशबीह दी है। और आप इस्तिफ़ादा किस तरह हासिल करते हैं? जी सर। जो तसव्वुर, जो फ़लसफ़ा इलामा इकबाल ने शाइन के नज़र से दिया, उनका ये ख्वाब था कि मेरा बरसगीर के रहने वाले खुसूसन मुसलमान शाइन को फॉलो करें। शाइन एक अल्लाह ताला का ऐसा परिंदा है जिसमें बेशुमार, वो हमेशा ऊपर परवाज़ करता है। तो उन्होंने जो फ़लसफ़ा दिया नौजवानों को, उस फ़लसफ़े में यही था कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा तलीम हासिल करके मगरब के साथ मुकाबला करे और दीगर कौमों से भी इस्तिफ़ादा हासिल करके आगे जाए, और ताकि हमारा जो एक आज़ाद मुल्क का उनका तसव्वुर था, जो ख्याल था, वो पाया तकमील तक आए। और उसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नौजवान उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा है और हम एक खुददार कौम की तरह एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। मैं खालिद साहब से जानना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान तख्लीक नहीं हुआ था, बड़े सगीर पाको हिंद इकट्ठे थे, तो इस वक्त मुसलमान और क्रिश्चियन जो थे वो एक अक़लियत की हैसियत से थे। जब हम इलामा इकबाल की शायरी सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने अक़लियतों का बहुत सारा तज़किरा किया। आज उनकी जो अक़लियतों का तज़किरा मौजूद है, क्या पाकिस्तान के अंदर उस तरह का बिहेवियर जो है वो रुनमा हो रहा है? जी, ये अल्लाह का बड़ा करम है। असल में इलामा इकबाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर थे। सुन्नत नबवी को अमल करते हुए अक़लियतों के लिए इसलिए आवाज़ बुलंद करते थे कि हमारे मज़हब में भी ये है कि अक़लियतों के हकूक़ जो है ना वो पामाल नहीं होने चाहिए। उसी नुक्ते नज़र से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी हम बड़े अमन से अक़लियतों के साथ रह रहे हैं। एक दो छोटा मोटा वाक़या तो हो जाता है, मगर ओवरऑल यानी पूरे पाकिस्तान में लोग अपने हकूक़ के, बुनियादी हकूक़ के तहत रह रहे हैं। अक़लियतों का यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। हम सब बराबरी की सतह पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और मेरा भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इकबाल की फ़िक्र को अपनाते हुए हमें खुददारी के लिए उस फ़लसफ़े पर अमल करना चाहिए, उसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यौम वलादत के मौका पर आप कोई पैगाम कौम के नाम दें, और क्या आपने सियालकोट के अंदर इलामा इकबाल के हवाले से जो कोई काम किया है उसका भी ज़रूर तज़किरा करें, और कौम को पैगाम दें कि हम इकबाल की फ़िक्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सियालकोट में आप लोगों ने देखा होगा कि चौराहों में ज़िंदगी में पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा आप दो जगह पर देखेंगे कि इलामा इकबाल का मुजस्समा रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि आज के दौर में, मादी दौर में, जो नई नस्ल है वो इन चीज़ों को भूलती जा रही है। तो हमने सन ऑफ सियालकोट के प्लेटफॉर्म से हमने सियालकोट में इसलिए ज़्यादा काम किया है। और आप देखें कि मेरे पास भी इलामा इकबाल का मुजस्समा बड़ा हुआ है। मैं भी आने वाले लोगों को ये बताता हूँ कि इनका फ़लसफ़ा बड़े, ये बुक्स भी इसलिए हैं, और इसको मैं कोशिश करता हूँ, हमने ना एक कोशिश कर रहे हैं
کہ سیالکوٹ میں زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کیا جائے. اور اسی نقطہ نظر سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سیالکوٹ میں فرسٹ ٹائم پاکستان کے بننے کے بعد ایک پورا روڈ کا نام آج رکھا گیا ہے پیرس روڈ سے تبدیل کر کے. پیرس روڈ کو بھی اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اقلیتوں کا تحفظ نہیں کیا. اس کے جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے اس نے وہ بڑا ایسا رویہ اختیار کیا جو ناقابل برداشت تھا. تو اسی وجہ سے آج کے دن ہم نے پیرس روڈ کا نام چینج کر کے علامہ اقبال روڈ رکھا ہے. یہ اس لیے رکھا ہے کہ ساری ہمارے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام جائے اور اس کی جو محبت ہے علامہ اقبال کی اہلیہ پاکستان کو اس کا اظہار کے لیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے لائبریریوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں اس کے فکر کو, اس کے فلسفے کو زیادہ پڑھانا چاہیے. ناظرین اکرام, جس طرح آج ہم نے علامہ اقبال کی یوم ولادت کے موقع پر خالد صاحب سے گفتگو سنی ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی خدمات کے اطراف میں سیالکوٹ کے اندر اقبال کی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے خالد وسیم صاحب نے جس طرح کام کیا ہے, تو پچھلے دنوں سرکاری طور پر ضلع کچہری سیالکوٹ میں ایک فنکشن ہوا جس میں ڈی سی او سیالکوٹ اور دیگر سرکاری عہدیداران جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو سن آف سیالکوٹ کے اعزاز سے نوازا. ان کی خدمات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے اور آئے روز کسی نہ کسی تخلیقی عمل سے وہ گزرتے رہتے ہیں. تو آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے تصور کو تخلیق کیا اور اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا, آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح خالد وسیم صاحب نے علامہ اقبال کی فکر کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھے رکھا ہے اور ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جس کی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے. اور وہ نوجوانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. آج کا ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت میں پیش رہیں. اور آخر میں خالد صاحب سے کہوں گا کہ وہ ان کا جو نعرہ ہے وہ ذرا بتائیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. میرا جو نعرہ ہے, جو ماٹو ہے, جو میرا منشور ہے زندگی کا, وہ ہے خدمت میں عظمت. اور اس کے ساتھ ساتھ فکر اقبال سے انسپائر ہوتے ہوئے انہوں نے خودداری کی, محبت و بھائی چارے کی درس دیا تھا. اور ہم نے اسی لیے معاشرے میں ایک نعرہ رکھا ہے اپنی کمیونٹی میں, اپنی لوکل باڈی جو ہے ٹاؤن میں, کہ وی آر فیملی. اس سے ہمیں یہ محبت کا اور ایک رشتے کی نبھانے کا ایک درس مل رہا ہے. اس کے بڑے اچھے اثرات آ رہے ہیں. تو میری سب دوستوں سے یہ ہے کہ قوت برداشت کو جو ختم ہوتی جا رہی ہے اس کو قائم رکھیں, افق اور درگزر کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آسانیاں پیدا ہوں اپنے لیے, دوسروں کے لیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.